गैस प्रभु में सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय मैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हूँ। जैसा कि पिछले समय मैंने आप सबको बताया था कि सिलीगुड़ी में एक मीटिंग है और मीटिंग के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ में दार्जिलिंग मिरिक और दार्जिलिंग के पास में जो हिल स्टेशंस हैं और मालदा हाट है और गोरखा बाज़ार है, सो इन सब को विज़िट करने के लिए आया हूँ। काफ़ी समय से मैंने सुना था और पूरे 7 साल बाद फिर सिलीगुड़ी में मुझे आने का मौका मिला बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और इस समय मैं हमारे जो सबसे पुराने बिलीवर हैं, सबसे पुराने जो विश्वासी थे, उनके घर पर मैं स्टे किया हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप होटल ना लेके हमारे साथ समय व्यतीत करें, तो विद फैमिली हम लोग आए हुए हैं। और इस समय नीचे हमारी फैमिली क्या कर रही है, सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं इस समय। और कल की रात हम लोग खूब दूर दूर घूमे और एंजॉय किया प्रभु की प्रेजेंस में। मच्छी बाजार गए, वहाँ से मच्छी यहाँ की लोकल फिशेस लेकर आए, उन्हें बनाया, हम लोगों ने खाया, एंजॉय किया। मोमोज, यहाँ का जो नॉनवेज मोमोज है वेरी अफसम था, क्योंकि गोरखन्स लोग मिल करके यहाँ पर मार्केट करते हैं, बनाते हैं। तो सिलीगुड़ी में मैं अभी स्टे कर रहा हूँ और आज की दोपहर साथियों हम लोग विद फैमिली और मेरे जो विश्वासी हैं उनके बेटे, उनके परिवार के साथ में हम लोग यहाँ से स्विमिंग पूल और टी गार्डन करके एक जगह है जहाँ पर व्यू के लिए हम लोग जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे बेटे के साथ। तो मेरा बेटा भी वो काफ़ी इंजॉय जो है इस समय कर रहा है और काफ़ी खुश है कि इस टूर में यहाँ पर आकर के। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अद्भुत अद्भुत मकान हैं, अद्भुत यहाँ पर पेड़्स को हम लोग देख सकते हैं। पीछे आप देख रहे होंगे ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है, सो काफ़ी यूनिक बना हुआ है। सो राइट नाउ हम लोग प्रेजेंट टाइम पे सिलीगुड़ी में हैं और सिलीगुड़ी से अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे मिरिक के लिए और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे यूँ कह लीजिए दार्जिलिंग। सो टॉय ट्रेन का टिकट पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा रश चल रहा है वहाँ पर काफ़ी भीड़ है इस समय टॉय ट्रेन के लिए। सो आई विल ट्राई टू रिसीव, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि मैं इस समय बिल्कुल हाईवे से लगे हुए इनके प्लॉट पर हूँ और जहाँ पर स्टेइंग का मुझे मिला है और अगल बगल भी इनके फैमिलीज मेम्बर्स हैं, मकान हैं। तो मेरे पीछे हाईवे जा रहा हुआ है, ये कोलकाता हाईवे है जो कि कोलकाता को टच करता है। पीछे बागडोगरा है, काफ़ी अच्छा व्यू है। कल के दिन मार्केट्स घूमे, हालांकि कल के दिन ज़्यादा मार्केट्स नहीं, थोड़ी मार्केट खुली रहती है। सो काफ़ी लोग थक गए हैं, लेकिन मैं उठा तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रार्थना करने के बाद एक ब्लॉग क्रिएट किया जाए। तो कितने लोग खुश है कि हम लोग ब्लॉग्स को आप लोगों के बीच में लेकर आए अलग अलग जगह का। तो अभी मिनिस्ट्री का मेरा ये यूँ कह लीजिए पहला ब्लॉग तो नहीं है, पुराने चैनल में काफ़ी ब्लॉग्स थे, लेकिन एक महाशय ने इस पर स्ट्राइक मार दी थी, आपको पता होगा, जिससे फाइटिंग चल रही थी हम लोगों की। तो मैंने कहा था कि मैं उनके पड़ोस के लोगों के बारे में जानता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ। तो यहाँ के लोग भी वो जो बैप्टिस्ट प्रचारक यूट्यूब पर बोलते हैं, तो यहाँ बड़ी मारा मारी है। यहाँ एक पास्टर दूसरे पास्टर को लेकर के, खासकर बैप्टिस्ट वाले पेंटकोस्टल को, पेंटकोस्टल वाले बैप्टिस्ट को, तो इन लोगों में आपस में भी नहीं बनती है। सो मैं सिलीगुड़ी में हूँ और मैंने कहा था कि मैंने उस व्यक्ति का, उसने पिछले समय में प्रॉब्लम क्रिएट की थी, तो यहाँ के लोकल जो हमारी टीम है उन सबका कहना है कि हम उसको जानते हैं, घर जानते हैं, सारी चीज़ जानते हैं। मैंने कहा प्रभु ने माफ़ कर दिया, तो मैं भी छोड़ता हूँ इस बार। सो गैस वो बोल रहा था जो हमारे
पेंटिकॉस्टल की डॉक्ट्रिन को लेकर हमेशा बात करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर इस तरह की लड़ाइयाँ बिलीवर्स के बीच में हैं। यहाँ इन बैप्टिस्ट वालों की आपस में नहीं पड़ती है, पेंटिकॉस्टल की नहीं पड़ती। यहाँ की मसीहत बहुत ही मतलब डाउन मसीहत है, होना नहीं चाहिए था लेकिन डाउन है। और हमारी सिटी और हमारे यहाँ और पंजाब में फिर भी ठीक है। तो भाई लोग अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का जो क्रिश्चियनिटी का जो औहदा है, जो लेवल है, पश्चिम बंगाल में एकता नहीं है पास्टों में, पहली चीज। फिर डॉक्ट्रिन को लेकर बड़ी मारामारी और कोई अपनी कॉलिंग को नहीं समझता यहाँ पर। कल बहुत सारे पास्टरों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। हमारा एक न्यूज़ चैनल भी यहाँ पर रन हो रहा है बांग्ला लैंग्वेज में, तो कुछ हिंदू लोग भी आए थे और वो हमारे साथ जुड़े काम करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि बिलीवर्स के साथ नॉन बिलीवर लोगों ने विजिट किया और कुछ बिलीवर लोग बोलने लगे कि हम लोग सर आप दार्जिलिंग से आइए तो हम लोग केन्यम जाएंगे। केन्यम मतलब एक नेपाल में जगह है केन्यम, यहाँ से गाड़ी बुक करके अपने को नेपाल जाना पड़ेगा। तो मैं बोला टूर लंबा हो जाएगा, फैमिली ऑलरेडी थक जाएगा दार्जिलिंग से ही। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कोलकाता हाईवे जा रहा है गैस, पीछे कंटिन्यू नेशनल हाईवे गाड़ियाँ जाती रहती हैं। तो इस समय देखिए व्यू, मकान, काफ़ी नेचर्स आपको दिखाई देंगे इस जगह पर, पीछे देखिए। और यहाँ पर झोपड़ी कट मकान होते हैं, ऐसे झोपड़ी कट नेचर्स है ना, झोपड़ी कट मकान होते हैं। और ये सामने का व्यूज़ है, देखिए कितना गजब का व्यूज़ है। यहाँ के मकान इस तरह के होते हैं। ये कॉफ़ी का पेड़ भी आपको सामने नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो ये सामने देखिए रोड से बिल्कुल 10 मीटर का भी फासला नहीं है और हाईवे के टच में है। तो हम लोग निकलेंगे आज, हमारे जो बिलीवर भाई हैं उनकी 4 व्हीलर से हम लोग विजिट करेंगे। उसके बाद मैं दार्जिलिंग पहुंचूंगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि दार्जिलिंग के हिल्स स्टेशन, दार्जिलिंग के वीडियोस में आपको लाऊं या ना लाऊं। हालांकि मैं चाहता हूं कि जहां जहां हम लोग जा रहे हैं वहाँ लोगों के लिए दुआएं तो करेंगे, लेकिन विद फैमिली हम लोग थोड़ा सा ट्रैवल्स करना चाहते हैं। बच्चों की छुट्टियां हो गई तो सोचा चलो पश्चिम बंगाल इस बार घूम लेते हैं। लास्ट ईयर हम लोग गोवा में थे, फिर आने वाले 2026 में फिर प्लान करेंगे नैनीताल का, मंसूरी का। तो मुझे अच्छा लगता है घूमना, प्रभु की महिमा करना, घूम कर उसकी आराधना करना, लोगों से मिलना और ब्लॉग्स बनाना। सो बहुत जल्द एक ब्लॉग्स चैनल भी क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी मैं अपने पुराने चैनल्स पर क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए आपके सामने मिनट में गाड़ियाँ जाती हैं, ये सब गाड़ियाँ जाती हैं कोलकाता नेशनल हाईवे और बांग्लादेश बॉर्डर पास में। सो गाइस बॉर्डर से याद आया कि यहाँ पर इतना सीन है कि बिलीवर लोग भी ड्रग्स के नशे में हैं। बिलीवर लोग भी इधर बांग्लादेश बॉर्डर, बिहार बॉर्डर से टच में, नेपाल बॉर्डर टच में और आपका भूटान बॉर्डर, भूटिया लोग भी इधर रहते हैं नशे के लिए। तो ड्रग्स सप्लाई इधर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने न्यूज़ चैनल यहाँ पर रखा और पिछले साल भी हमने बहुत खबरें यहाँ की ड्रग्स की पकड़ी। तो यहाँ एक नशा जो है जोरों शोरों पर है, वो है ड्रग्स का नशा। तो आप प्रार्थना करें कि शैतान इस जगह को जो पकड़ रखा है सिलीगुड़ी को, पश्चिम बंगाल में नशे खोरी जो हो रही है, नशाखोरी बंद हो नहीं पाए। और बिलीवर भी इसमें फंसे हुए हैं। बहुत से बिलीवर अपने आप को बिलीवर बोलते हैं, बहुत से बिलीवर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो छिप कर अगर नशा कर रहे हैं तो परमेश्वर सामने देखता है। लेकिन जो गुप्त में पाप करता है, तेरा पाप मैं देखता हूँ। तो गुप्त में किया गया पाप डेंजर है ना। तो यहाँ बैप्टिस्ट वाले अधिकतर नशे में लोग फंसे हुए हैं। तो प्रार्थना करता हूँ यहाँ के चर्चेस, जो सबसे पुराना चर्च मुझे बताया गया कि बैप्टिस्ट का पुराना चर्च है, यहाँ पर एक फॉरेनर चलाया करता था, उसकी डेड बॉडी इसी सिलीगुड़ी में दफन है। और उसके मरने के बाद कुछ लोगों को कॉलिंग्स नहीं थी, वो बिना कॉलिंग्स के पास्टर बन गए। तो यही हालत है यहाँ के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का दोस्तों। तो सिलीगुड़ी को प्रार्थना की ज़रूरत है। और जो भी यूट्यूबर्स सिलीगुड़ी से गाँव करते हैं, पहले उनको भी अपने सिटी, स्टेट, मोहल्ले को बदलने की ज़रूरत है, बाद में वो आगे की बातें करें, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अदर जगहों से ज़्यादा नशाखोरी, बुराइयाँ, व्यभिचार इस शहर के अंदर है। तो इस शहर को ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह की और पश्चाताप की। हालेलुया। तो इस ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। आज हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग और ये उनका छत है जो प्रेयर हॉल बना रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर लैंड भी खरीद रहे हैं, आज लैंड देखने जाएंगे।
सबसे पहले यहाँ पर एक ज़मीन ले रहे हैं, बहुत सालों से बात चल रही थी, लगभग मैं सोचता हूँ 6 सालों से बात चल रही है, और वो भी बिलीवर हैं देने वाले। तो वो हमें दान पहले कर रहे थे, लेकिन अभी कह रहे हैं हम बेचेंगे। तो बेच दो भाई, मैंने कहा लेकिन रेट हम उस हिसाब से देंगे क्योंकि हमें प्रभु का काम करना है। तो हमारा प्लान है, ऑलरेडी हम वसीयत पिटी पड़ी है, सब चीज़ें। तो बिब्लिकल वर्क करने का बिल्कुल इच्छा नहीं है यहाँ पर, यहाँ का माहौल मैं जान चुका हूँ। तो हम लोग सोच रहे हैं कोई एक ऐसा स्कूल डाल दें, जैसा हमारी ब्रांच है ऑलरेडी, कानपुर में ब्रांच है, बेंगलोर में ब्रांच है सेंट पॉल स्कूल के नाम से। तो हम यहाँ पे एक सेंट पॉल स्कूल का निर्माण करेंगे, कम फीस में बच्चों को पढ़ाएंगे और टीचर्स, रूम्स और सारी चीज़ अवेलेबल करेंगे। अगर आप मुझे सिलीगुड़ी से देख रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस समय सिलीगुड़ी आया हूँ, और सिलीगुड़ी में नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि दार्जिलिंग में क्या क्या फेमस है, कौन सी बाजार है, क्या है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबकी प्रार्थना थी, हमारे बिलीवर्स, हमारे चर्च बिलीवर, हमारी ऑनलाइन प्रेयर्स के लोग, सबने प्रार्थना किया और सही सलामत पहुंचने पाए। और इस परिवार ने भी काफ़ी हेल्प किया, न्यू जलपाईगुड़ी में अपनी गाड़ी भेजी और हमको रिसीव किया। वो काफ़ी इन्जॉय किया हमने रास्ते में। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जो ज़मीन है वो भी इसी तरह से रोड से लगी हुई ज़मीन है, और वहाँ पर हम स्कूल का निर्माण करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।